बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पेशल खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल और चना की दाल मिक्स ढाबा स्टाइल में। आइए देखते हैं ढाबा स्टाइल में माश और चने की दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले 1 कप माश की दाल, आधा कप चना की दाल। मैंने इन दोनों दालों को लेकर लूक वार्म वाटर में 2 घंटे के लिए वॉश करके अच्छी तरह भिगो कर रख दिया था। फिर मैंने इन दोनों दालों को बॉइल्ड कर लिया है 3-4 लौंगे डालकर। ये वाटर जो है ये वही वाटर है जिसमें मैंने इन दोनों दालों को बॉइल्ड किया है। ये वाटर हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इसी वाटर के साथ हमने इस दाल को तैयार करना है। 1 कप ऑयल, 2 छोटे अनियन, इनको छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। 2 ही टमाटर, इनको भी छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून क्यूमन सीड, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ही हमें हल्दी चाहिए होगी। 2-3 ग्रीन चिली चाहिए, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 टीस्पून हमें दही के चाहिए। थोड़ा सा हमें फ्रेश कोरिएंडर चाहिए। मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर अवेलेबल नहीं था घर में, इसलिए मैं इसे फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। पिसा हुआ गार्लिक और जिंजर चाहिए 1 टीस्पून। जूलियन कट छोटा सा पीस हमें अदरक का चाहिए जो हमें गार्निश के लिए ज़रूरत होगी। थोड़ा सा हमें गरम मसाला चाहिए, ये हमें जब दाल हमारी तैयार हो जाएगी एंड पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। और साथ में हम ये क्यूमन सीड्स भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। फिर अब हम इसमें सारा प्याज भी डाल देंगे। हल्का सा ब्राउन होने तक हम इस अनियन को फ्राई करते जाएंगे। ज़्यादा डार्क कलर में हमने अनियन को फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करके हल्का सा लाइट जब इसका कलर चेंज हो जाए तो गार्लिक और जिंजर को ऐड कर लेते हैं। फिर हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई करते हैं। ये फिर अब सारे ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। कोरिएंडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी, सॉल्ट। और फिर उसी वाटर के साथ जिसमें हमने दालों को बॉइल्ड किया था अब ये टमाटर भी सारे हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। ग्रीन चिलीज़ भी हम ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी बचा कर रख लेंगे गार्निश के लिए। अब थोड़ा सा इसमें और वाटर डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये अनियन और ये सारे टमाटर जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएं।
अच्छे तरीके से इसको भूनना है ताकि सारे मसाले हर चीज़ आपस में यकजान हो जाए। योगर्ट भी ऐड कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर सारा योगर्ट मिक्स कर लें। अब अच्छी तरह इन सब चीज़ों को भून लें। जितना अच्छा मसाला भूनकर तैयार होगा उतनी ही अच्छी दाल हमारी तैयार होगी। हम दाल ऐड कर देंगे। आधा कप पानी का डाल देंगे और इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम ढककर रख देंगे। धनिया डाल देते हैं। एक टीस्पून हम गरम मसाले का भी डाल देते हैं। ये हमारी अब दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम कुकर बंद कर देते हैं। ये हमारी ढाबा स्टाइल माश की और चना की दाल बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नाइस दाल तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिली। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह मेरी अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।